हेलो गाइस, आज पढ़ेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटी का पार्ट 2। ठीक है। ये जो पार्ट 2 में पढ़ेंगे क्या, जितने भी प्रॉफिट लॉस हुआ, डिस्काउंट हुआ, भाट हुआ, टैक्स, सारे इंक्रीज डिक्रीज सारे एक ही फॉर्मूला में दूंगा। एक फॉर्मूला दूंगा बस, उससे सारे का सॉल्व हो जाएगा। तो मतलब आपको ज़्यादा कुछ याद रखना ही नहीं है इसमें। ठीक है। एक फॉर्मूला दे रहा हूँ ना, देखो। एक फॉर्मूला लिखो ना, न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स प्लस और माइनस डिवाइडेड बाय 100 इंटू ओरिजिनल इंटू ओरिजिनल। ये वाला एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, इसका बहुत इसी को हम यूज़ करें। अब बोलोगे सर न्यू वैल्यू क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू क्या होता है, सारे हम अभी समझ जाएंगे। ठीक है। देखो, अब यहाँ पे देखो, पहले पढ़ेंगे ये किस में अप्लाई, ये वाला फॉर्मूला किस में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको इंक्रीज डिक्रीज हुआ, कभी भी क्वेश्चन दिए इंक्रीज और डिक्रीज, अगर इंक्रीज होगा तो प्लस लेना, अगर डिक्रीज होगा तो माइनस लेना। ठीक। सेकेंड, कौन सा डिस्काउंट हुआ। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा प्लस लोगे या माइनस लोगे, क्योंकि डिस्काउंट में हमेशा प्राइस घटता है ना। अगर आप डिस्काउंट दे कोई शर्ट में, तो प्राइस हमेशा घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा ना, तो माइनस होगा। ठीक है। डिस्काउंट में हमेशा माइनस लोगे। ठीक है। इंक्रीज में प्लस लेना, डिक्रीज में माइनस लेना। सिमिलरली प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट में प्राइस तुम्हारा मतलब सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, मैं बताऊंगा। ये प्लस होगा, ये लॉस में माइनस इसमें होगा। ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस ना। और एक कौन सा ना, टैक्स। अब टैक्स दोगे तो प्राइस एक्चुअली बढ़ जाएगा। अगर कोई चीज़ है, जैसे मैं बोलूँ कोई भी सामान है, अगर उसके ऊपर आप टैक्स ऐड कर दोगे, तो ऐड कर दोगे जो पहले से बोलो तो क्या होगा, नहीं प्लस ही होगा ना। ठीक है। चलो, ये वाला हम यूज़ करेंगे। ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं इंक्रीज डिक्रीज के बारे में। ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज, जब इंक्रीज डिक्रीज दिया होगा आपको, क्या दिया होगा ना, एक ओरिजिनल वैल्यू पक्का दिया होगा। क्या है, ओरिजिनल वैल्यू दिया ही होगा। ओरिजिनल और क्या दिया है ना, इंक्रीज्ड वैल्यू, इंक्रीज्ड और डिक्रीज वैल्यू कुछ भी दिया होगा। ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू कुछ दिया होगा। ठीक है। और कितना इंक्रीज कर, और परसेंटेज ऑफ इंक्रीज भी दिया होगा, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज भी दिया होगा। ठीक है। ये भी दिया होगा। तो बस इसी से हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू तो ओरिजिनल, यहाँ पे जो इंक्रीज वैल्यू है, यहाँ पे न्यू वैल्यू कौन है ना, न्यू वैल्यू कौन सा वैल्यू इंक्रीज, मतलब पहले एक वैल्यू था, अभी न्यू वैल्यू कौन सा इंक्रीज कर गया ना कुछ परसेंट के बाद। यहाँ पे न्यू वैल्यू को किससे लोगे ना, इंक्रीज वैल्यू को, किसको लोगे ना, इंक्रीज वैल्यू के लोगे। ठीक है, क्लियर, इंक्रीज वैल्यू को लोगे। ठीक है ना। ना सिमिलरली ये इंक्रीज डिक्रीज का कंसेप्ट है। ठीक, अगर डिक्रीज होगा तो ये जो प्लस है, यहाँ पे जो प्लस है माइनस है ना, तो माइनस लेना। ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, आ जाओ ना। देखो ना, ए मैन, एक ही फॉर्मूला सारे में यूज होगा, सारे में। ओके, मैं बता दूंगा ना। एक मैन गॉट 10% इंक्रीज इन सैलरी, क्या दिया है, 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। इफ द न्यू सैलरी इज 1,54,000, फाइंड द ओरिजिनल सैलरी। यही क्वेश्चन है ना, तो करो। सेम फॉर्मूला मैंने क्या दिया आपको, फॉर्मूला क्या है, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू 100। यहाँ पे प्राइस है, अब इंक्रीज क्या डिक्रीज, नहीं इंक्रीज किया है, एक्स डिवाइडेड बाय 100 इंटू ओरिजिनल वैल्यू। तो यहाँ पे देखो, कौन सा चीज़ नहीं दिया है, आप बोलोगे ओरिजिनल वैल्यू पूछा है ना, यही दिया है, ओरिजिनल वैल्यू पूछा है, ओरिजिनल सैलरी। तो यहाँ पे क्या दिया है ना, लेट ओरिजिनल सैलरी, ये ओरिजिनल सैलरी जो है वही है, ओरिजिनल ओके सैलरी। ये क्या है ना, इज इक्वल टू एक्स। सो व्हाट इज द इंक्रीज वैल्यू, जिसे आप बोलते हैं न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू आप किस में लोगे, इसमें ना इंक्रीज वैल्यू। इंक्रीज वैल्यू क्या है, इंक्रीज वैल्यू दिया है 1,54,000। परसेंटेज ऑफ इंक्रीज कितना दिया है, कितने परसेंट इंक्रीज है ना, कुछ दिया है 10%। तो मतलब ये दिया है एक्स का वैल्यू। ठीक है, चलो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो, मतलब ये जो ये एक्स, मतलब आप कंफ्यूज हो जा रहे हो,
अगर एक काम करते हैं, इस एक्स को क्योंकि बना आप कन्फ्यूज है, वहाँ पे एक्स ले लो, ठीक है, लेकिन मैं इसे के ले लेता हूँ, कोई भी ले लो वेरिएबल, ठीक है, ठीक है। ये वाला एक्स है तुम्हारा ओरिजिनल वैल्यू को मैं लिया हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होता, ये मैं इसको के ले लेता हूँ, सेम ही है, कोई भी वेरिएबल है। अब न्यू वैल्यू कितना दिया है ना, आप लिखो न्यू वैल्यू के जगह एग्जाम में इस फॉर्मूला को मत लिखना, ये कोई एक्चुअली फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है, ये सिंपली आपको सोच रहे कि यूनिवर्सल फॉर्मूला जो आपको सारी जगह अप्लाई होगा, ठीक है। ये न्यू वैल्यू को मैं किससे लिया हूँ ना, न्यू वैल्यू में इंक्रीज वैल्यू को लिया हूँ। आप इसको डायरेक्ट लिख दोगे ना, कोई आपको कुछ मार्क ही नहीं कटे, कुछ नहीं, ये तुम्हारा इंक्रीज वैल्यू है, तो 100 प्लस ये क्या है, के क्या है ना, के है तुम्हारा परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, मतलब ये के डिवाइड बाई 100। ओरिजिनल वैल्यू किसे लियो ना, ओरिजिनल सैलरी को, ओरिजिनल सैलरी को, ठीक है। अब ये वैल्यू को लिखो या सैलरी लिखो, ठीक है, क्योंकि सैलरी यहाँ पे दिया है ना, तो इंक्रीज सैलरी कितना दिया है, 1,54,000, ये 100, ये के कितना इंक्रीज किया है ना, कितना के क्या है ना, 10% इंक्रीज किया, ओरिजिनल मुझे दिया नहीं, तो लिखो एक्स, ठीक है। अब ये कितना हो गया ना, 1,54,000 इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो, ये मुझे एक्स चाहिए है ना, मुझे ये एक्स चाहिए, एक्स चाहिए, मतलब ये एक्स चाहिए, ये 10 क्या हुआ है, ये 10 डिवाइड हुआ है, उस साइड क्या होगा, तो मल्टीप्लाई होगा, ये 11 क्या हुआ है ना, मल्टीप्लाई, तो इस साइड क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 11 1 4 14 जा 154, देन यहाँ पे 3 0 है, सो व्हाट इज द एक्स वैल्यू देन, यू गॉट 1,4,000, ठीक है, 1,40,000, यही था ओरिजिनल वैल्यू, ये क्या था ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। क्या करोगे, मतलब जब भी इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन दिया है, जो इंक्रीज वैल्यू उसी को लेना न्यू वैल्यू, जो ओरिजिनल तो कुछ तो वैल्यू दिया होगा ना जिससे इंक्रीज किया है, उसी को लेना ओरिजिनल। यहाँ पे चाहे वो इंक्रीज वैल्यू दे तो आपको उसे रखो, जो नहीं दिया होगा उसे एक्स ले लो, तो बाकी निकल जाएगा, ठीक है। चलो अभी एक और, अब इंक्रीज डिक्रीज हो गया, अब तुम्हें मैं एक साथ पढ़ा देता हूँ, कौन सा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सारी चीज़, ठीक है। पहले डिस्काउंट, हमेशा डिस्काउंट, मुझे बताओ डिस्काउंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्काउंट हमेशा मतलब आप किसके ऊपर डिस्काउंट देते हो ना, एक होगा ना लिस्ट प्राइस, जब भी आप देते हो एक लिस्ट प्राइस होगा ना, ओके, लिस्ट प्राइस के ऊपर आप देते हो, ठीक है। लिस्ट प्राइस मतलब हमेशा डिस्काउंट किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपका लिस्ट प्राइस क्या है ना, डिपेंड ऑन लिस्ट प्राइस, और इसे और भी क्या बोलते हो, मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, ओके। अब इसमें ओरिजिनल वैल्यू आप किससे लोगे ना, इसी को लेना, ओरिजिनल वैल्यू कुछ नहीं, यही है जो मार्क प्राइस है, ठीक है, मार्केट प्राइस और लिस्ट प्राइस, जिसके ऊपर डिपेंड करता है ना उसी के ऊपर। न्यू वैल्यू किसको लोगे ना, न्यू वैल्यू हमेशा, न्यू वैल्यू कौन होगा, डिस्काउंट देने के बाद एक वैल्यू आएगा, वो कौन सा वैल्यू, सेलिंग वैल्यू, मतलब वो सेलिंग प्राइस, जो सेल करे हो जिस प्राइस में, डिस्काउंट देने के बाद एक वैल्यू निकलेगा ना, ये न्यू वैल्यू है ना, ओके। मतलब डिस्काउंट देने के बाद कौन सा वैल्यू निकलेगा, न्यू वैल्यू निकलेगा, जो है सेलिंग प्राइस, ठीक है, हो गया। यही चीज़ हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे इसी को, ठीक है। अगर आपको पूछेंगे कितना डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट, सिंपल, आपको जानते हो मार्क प्राइस कितना था माइनस सेलिंग प्राइस कितना है, एमपी को मार्क प्राइस बोला, सेलिंग प्राइस मतलब न्यू माइनस ओरिजिनल, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। अब परसेंटेज तो दिया हुआ है, ठीक है, चलो आ जाओ, ये डिस्काउंट वाला कंसेप्ट हो गया। चलो प्रॉफिट लॉस चलते हैं, कौन सा, प्रॉफिट, ये देखो बहुत ही मस्त वाला है, ठीक है, एक ही बार देखोगे सारे खत्म, आप कंफ्यूज नहीं होगे, कुछ नहीं, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस क्या है, प्रॉफिट लॉस क्या है ना, पहले देखो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, कॉस्ट प्राइस क्या है, अगर आपका कॉस्ट प्राइस सपोज 100 होगा, अगर आप 180 में बेचोगे तो लॉस होगा, 120 में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, तो डिपेंड किसके ऊपर ना, इसके ऊपर करता है ना, इसी को, और इससे कम में बेचोगे तो लॉस होगा, उससे ज़्यादा तो प्रॉफिट होगा,
तो डिपेंड किसके ऊपर करेगा ना, डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। किसके ऊपर? सीपी, जिसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अगर डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस, अब मुझे बताओ प्रॉफिट या फिर लॉस होने के बाद क्या निकलेगा? हमेशा सेलिंग प्राइस निकलता है ना। तो यहाँ पे सेम चीज़ लिखो। तो व्हाट इज द न्यू वैल्यू? पहले ओरिजिनल वैल्यू। हमेशा ओरिजिनल वैल्यू मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसके ऊपर डिपेंड करता है ये? आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो कॉस्ट मतलब प्रॉफिट और लॉस होने के बाद क्या आता है? न्यू वैल्यू आता है। ये न्यू वैल्यू इसमें कौन है? सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस। अगर आपको पूछेंगे कि प्रॉफिट क्या होगा, तो हमेशा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर पूछें लॉस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बट लेकिन वो डिपेंड करता है ना, आपका लॉस हो कि पहले आप देखो क्या लॉस हो कि प्रॉफिट हो, तो डिपेंड करता है उसके। ये डिपेंड करती है, ये दोनों चीज़ नहीं निकलता है। ओके, डिपेंड करता है कि सेलिंग प्राइस बढ़ा है कि कॉस्ट प्राइस बढ़ा है, डिपेंड करता है। ठीक है, डन हो गया। चलो प्रॉफिट लॉस। और उसके बाद है कि एक है जिसका नाम है टैक्स। टैक्स में तुम्हारा बहुत सारे आएंगे। एक है जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स। एक है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, ये दो दो टैक्स आएंगे, दो सिस्टम। ठीक है, आप ये बोल रहे हो तो टैक्स का नाम है बस। ठीक है, तो देखो ना, लिखो ये डिपेंड किसके, बताओ टैक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? टैक्स हमेशा किसके ऊपर लगता है? आप जो सामान खरीदोगे उसी के ऊपर लगेगा ना टैक्स, है ना। तो टैक्स हमेशा किसके ऊपर लगेगा? जो जो सामान आप खरीद, मतलब वो सेलिंग प्राइस जो था दुकान का, सेलिंग प्राइस वही है उसके ऊपर। तो डिपेंड किसके ऊपर करता है ना, सेलिंग प्राइस के ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर। ठीक है, और तो न्यू वैल्यू क्या होगा ना, सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स, है कि नहीं। मतलब टैक्स लगाने के बाद जो वैल्यू आएगा वो है न्यू वैल्यू। तो व्हाट इज द ओरिजिनल वैल्यू? ओरिजिनल वैल्यू आप बोलोगे सेलिंग प्राइस विदाउट टैक्स। व्हाट इज द न्यू वैल्यू? न्यू वैल्यू क्या होगा, मतलब सेलिंग प्राइस विथ टैक्स, मतलब इंक्लूडिंग टैक्स, मतलब टैक्स लगाने के बाद जो वैल्यू है वो है सेलिंग प्राइस। अगर मैं बोलूँ टैक्स का अमाउंट बोलो, व्हाट इज द टैक्स अमाउंट? ओके, सेलिंग प्राइस विथ टैक्स माइनस सेलिंग प्राइस विदाउट टैक्स, सिंपल। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अभी। ठीक है, पूरा तीनों समझ में आ गया? तीनों को अच्छे से लिख दो। ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन करते हैं ना। यहाँ पे भी एक इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन दिया, पहले कंप्लीट कर देते हैं ना। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू। कितने पीपल गए थे जू को ना? 845। मंडे 169 पीपल वेंट। व्हाट इज अ परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, मतलब कितना परसेंट डिक्रीज किया? तो सेम तो निकाल ही सकते हो ना। परसेंट ये तो डायरेक्ट एक्चुअल निकाल सकते हो। ठीक है, परसेंटेज के लिए डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्या परसेंटेज ना, परसेंटेज चेंज। चेंज मतलब क्या है, कितना न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू डिवाइड बाय 100। ओके, न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल डिवाइड, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था इसलिए मैं कर दिया। बना उसी फॉर्मूला लगा दोगे तो हो ही जाएगा, लेकिन डायरेक्ट में क्यों लगाओगे? मतलब यहाँ पे कितना परसेंट चेंज हो, डिक्रीज होने की इंक्रीज, तो बताओ। यहाँ पे पहली बात, यहाँ पे 8 4 पहले देखो तो आप बोलो सर ओरिजिनल किसे लो न्यू किसे लो इसमें ना। परसेंट ऑफ डिक्रीज इन द पीपल ऑन द जो मंडे के ऊपर डिपेंड करता है। तो मंडे मतलब मंडे को आप ओरिजिनल ले लो, इसे न्यू ले लो। तो 845 था माइनस, ओके, 169। और हमेशा बड़े टू छोटे माइनस कर दो, खत्म। ओके, जितना परसेंट हो वो डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज आपको दिख रहा है तो कर सकते हो। तो कितना हो रहा है? ओके, सॉरी, इंटू ओरिजिनल इंटू 100, इंटू ओरिजिनल इंटू 100। ओरिजिनल कितना था? 169 इंटू 100। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो अभी कैलकुलेट कर दो। तो ये हो गया 515, 15 माइनस 9, ये हो गया 4, देन 83। ओके, 83 माइनस 16, तो क्या हो गया ना, 676।
76 डिवाइडेड 169 इंटू 100, तो आप बोलोगे 676। तो ये 169 मतलब 169, 9 4 36, सो 4 मतलब कितना तो फिर, ओके 169 4 से, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैं गड़बड़ कर दिया हूँ ना, ये जो ओरिजिनल लिखा था, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे ओरिजिनल क्या था ना, ओरिजिनली 845 जा रहे थे, अभी डिक्रीज किए 169। अब करो ओरिजिनल क्या है, नहीं यहाँ पे ओरिजिनल है, ठीक है। ओरिजिनल क्या है ना 845, यहाँ पे नेगेटिव है तो कोई नहीं, तो चलिए आप ऐसे लिखते हो, ओके। इसमें क्या होता है, ये डिक्रीज कर रहे हैं ना, डिक्रीज हमेशा उल्टा लिखते हैं, ओरिजिनल माइनस, ठीक है कोई नहीं। तो 840 डिवाइड 845, ठीक है, तो 7 से, ओके 845, ओके ना लिखो, ओके ना। तो ये क्या हो गया ना, कितना परसेंट डिक्रीज किया है, ओके ना, कितना परसेंट डिक्रीज किया है ना 845। सो ये हो गया तुम्हारा 4/5 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 80%। तो कितना परसेंट डिक्रीज किया, 80%। ये तो नॉर्मल मेथड, आप बोलोगे सर इतने सारे फॉर्मूला हम याद नहीं रखेंगे, ठीक है कोई नहीं, इसे इरेज कर दो। अभी हम फॉर्मूला हमारा वाला लगाते हैं, क्या है, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 100। अब ये इंक्रीज किया है डिक्रीज किया है ना, डिक्रीज ना, तो माइनस लगाओ इंटू ओरिजिनल। न्यू कितना है ना, पहले गए 1 से, अभी गए न्यू 169 पे, ओरिजिनल कितना जा रहे थे ना, 100 माइनस एक्स डिवाइडेड 100 इंटू, ये कितना है ना 845, ठीक है। अब करो 169 इंटू 100 डिवाइड बाई 845 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, ठीक है। तो लिखो, ओके 169, तो ये कितना हो गया डिवाइडेड 845, ये हो गया 20 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। तो x इज इक्वल टू 100 माइनस 20, आंसर है 80। सेम ही रहेगा, कोई भी मेथड लगाओ ये होगा ही होगा, ठीक है डन ना। और अभी आ जाओ, तुम्हारा प्रॉब्लम आ गया अभी तुम्हारा पूरा, ओके। पहला है, देखो यहाँ पे क्या दिया है ना, तो कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट प्राइस वाज 15,500 and 450 spent on its repair and sold at the profit of 15%। तो पहले लिखो व्हाट इज अ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, आप बोलोगे पहले आप खरीदोगे साइकिल को, या कुछ भी दिया है साइकिल ना, ये कितना ना 15,500 प्लस आप रिपेयर भी करोगे फिर 450, तो उसको भी ऐड करोगे ना, तो अभी कॉस्ट प्राइस क्या हो गया ना, 15,500 प्लस 450 क्या होता है 15,945, यस ना। अब सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है ना, वो दिया नहीं, ये पूछा है। और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बेचे 15% प्रॉफिट में बेचे। तो अब चलो आपसे फॉर्मूला क्या है, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू 100, प्रॉफिट में बेच रहे हैं मतलब प्लस एक्स बाई 100 इंटू ओरिजिनल। तो न्यू कौन होता है प्रॉफिट लॉस में हमेशा ना, सेलिंग प्राइस 100 प्लस एक्स कितना दिया ना 15% ना, डिवाइड 100। ओरिजिनल वैल्यू कितना दिया है ना, ओरिजिनल वैल्यू दिया है 1594 कॉस्ट प्राइस। तो देखो 115 डिवाइड बाई 100 15945, ठीक है चलो, ओके ना। नेक्स्ट है 15, तो ये 5 में जाएगा, ठीक है। तो 5 में जाएगा कितना होगा, ओके ये कितना हो गया, तो फिर ना 450 ना, 4 5 15,000, एक सेकेंड
ये 5, ये 9, 15,950, यस, यहाँ पे 50950, ठीक है, एक ज़ीरो कट गया, काट दो एक ज़ीरो, ठीक है, 950, ठीक है, अब हो गया 5 में जाएगा, है ना, 115 डिवाइडेड बाई 10, ओके, इंटू 1595, ओके, ये कितना हो गया? तो फिर याद रखो, ये हो गया 18,342.5 रुपीज़, ठीक है, क्लियर ना? जल्दी जल्दी करते हैं, ओके ना, देखो ये VCR, ओके, ये हो गया। पहले न्यू ओरिजिनल प्रॉफिट लॉस में समझ में आ गया, एक ये जो कॉस्ट प्राइस उसे ओरिजिनल लो, जो सेलिंग प्राइस उसे न्यू लो, प्रॉफिट दिया है प्लस लोगे क्योंकि प्रॉफिट है ना। अब दिया है दो चीज़, एक VCR दिया, एक TV दिया, ठीक है। अगर इसमें इसी मेथड में करोगे तो जल्दी करोगे, ठीक है। पहले VCR TV से पहले मैं पहले इजी क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, फिर आपको चलेंगे उसमें, ठीक है। ड्यूरिंग ए सेल, ओके ना, इस सेल ड्यूरिंग सेल शॉप ऑफर, कितना ऑफर किया ना, डिस्काउंट, कितना एक डिस्काउंट दिया, कितना ना 10%, अब डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना दिया बोलोगे ना, डिस्काउंट दिया 10%, ठीक है, कोई नहीं। अब उसके बाद मार्क प्राइस आइटम, सो ऑन द मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस तो दिया दिया है क्या, तो दिया है, ठीक है ना। इसमें और क्या दिया है ना, what would a customer have to pay for the pair of jeans mark at 1450 and two shirt mark at 850, ठीक है, तो दिया है। तो व्हाट इज द मार्क, टोटल मार्क प्राइस कितना दिए, तो फिर टोटल मार्क प्राइस ना, एक जीन्स है, पेयर ऑफ जीन्स प्लस टू शर्ट, तो पेयर ऑफ जीन्स का प्राइस कितना दिया है 1450, और टू शर्ट, टू एक सेट का प्राइस है 850, तो क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, तो फिर ओके, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, तो फिर आप बोलो ना, 1450, ओके ओके, कॉस्ट प्राइस हो गया 3150, है कि नहीं, 3150। सो डिस्काउंट कितना दिया है 10। अब देखो डिस्काउंट क्वेश्चन में ओरिजिनल किसे लेते हो, फॉर्मूला लगा दो पहले, कौन सा, न्यू इज इक्वल टू 100, डिस्काउंट में माइनस होता है क्योंकि प्राइस घटता है ना, इनटू ओरिजिनल, हाँ कि नहीं। तो इसमें डिस्काउंट में न्यू कौन होता है ना, सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल कौन सा होता है, कौन सा मार्क प्राइस, और एक्स क्या होता है ना, एक्स होता है डिस्काउंट का परसेंट, ठीक है, आपको पता है, बस लगा दो इसमें। तो इसमें क्या कितना दिया है ना, देखो कोई भी क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है, मैं बहुत सारे फॉर्मूले नहीं दे रहा हूँ, एक फॉर्मूले हो जाएगा इसीलिए कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखो, तो लगाओ इसमें, कौन है ना, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100, इसी को लिखना, ठीक है, एग्जाम में, बाय 100 इंटू मार्क प्राइस, तो 100 सेलिंग प्राइस कितना दिया है, नहीं दिया है, मार्क प्राइस कितना दिया है ना, 100 माइनस 5% ना, 10% डिवाइड बाई 100, मार्क प्राइस है 3150, सो 90/100, 3150, एक जीरो एक जीरो कट गया, एक जीरो एक जीरो कट गया, तो क्या हो गया, तो फिर 9575382, ठीक है, 2835, ठीक है, इतना तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, समझ में आ गया, सेम चीज़, ओके। अब एक टैक्स वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, टैक्स वाला मतलब सेम, न्यू इज इक्वल टू 100, टैक्स में हमेशा प्राइस बढ़ता है ना, 100 प्लस एक्स डिवाइड बाई 100 इंटू ओरिजिन, टैक्स में न्यू किससे लेते हो, सेलिंग प्राइस विदाउट, सॉरी विथ टैक्स, ओरिजिनल क्या होता है, सेलिंग प्राइस विदाउट टैक्स, है ना, और एक्स क्या होता है ना, टैक्स का परसेंट ना, द प्राइस, ओके।
द प्राइस ऑफ ए टीवी दिया है, टीवी का कितना प्राइस दिया है देख लो, टीवी का प्राइस दिया है कितना, टीवी का प्राइस दिया है, द प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000, द सेल टैक्स चार्ज at a rate 12%, find the amount of bill, okay, we'll have to pay it by, so यहाँ पे दे दिया है, मतलब ये तुम्हारा 13,000 टीवी का प्राइस है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस विदाउट, मतलब क्या बोलोगे, विदाउट टैक्स 13,000, ठीक है 13,000। तो रेट ऑफ कितना दिया, टैक्स कितना दिया है 12%। तो सेलिंग प्राइस विदाउट टैक्स का फॉर्मूला क्या है, देखो, हंड्रेड प्लस एक्स, 100 इंटू 13,000, ये कितना दिया है ओरिजिनल ना, ओरिजिनल में कौन है ना, सेलिंग प्राइस विथ विदाउट, सॉरी सेलिंग प्राइस विथ टैक्स का फॉर्मूला, ये विदाउट टैक्स है ना, तो लगा दो, क्योंकि विदाउट टैक्स को, विदाउट टैक्स जो है उसके ऊपर टैक्स लगाओ तभी जाकर तो न्यू वैल्यू निकलेगा ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये बहुत ईजी है। और लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये एक फॉर्मूला हर जगह यूज़ होगा, तो यही चीज़ इसका सबसे खासियत है, ठीक है ना। ना 1112 डिवाइड बाई 100 इंटू 133080, सो व्हाट इज द वन, तो ये कितना हो गया ना, 14,560, ये तुम्हारा हो गया सेलिंग प्राइस विथ टैक्स, ठीक है। फॉर्मूला सेम है, चेंज हुआ फॉर्मूला नहीं। अब देखो फिर से, अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट, ओके, डिस्काउंट कितना दिया है 20%, एंड द अमाउंट पे 16%, ओके, मतलब वो डिस्काउंट करने के, इफ द अमाउंट ही पे, मतलब कितना अमाउंट वो पे किया, वो 16 है, मतलब सेलिंग प्राइस है, तो मार्क प्राइस पूछा है, क्वेश्चन सेम है, आप उसमें कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला, न्यू इज इक्वल टू 100, डिस्काउंट में माइनस होता है डिवाइड बाई 100, क्यों प्राइस घटता है ना, इंटू ओरिजिनल, इसमें न्यू कौन है ना, सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल डिस्काउंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, मार्क प्राइस, तो ये क्या है, एक्स क्या है ना, डिस्काउंट का परसेंट, तो लिखो, तो न्यू कौन है, मार्क प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस, ये क्या है ना, 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100, ओरिजिनल कितना दिया है, ओरिजिनल है मार्क प्राइस, ऐसा ना, चलो सेलिंग प्राइस दे दिया है 1600, ये दिया है 100, एक्स दिया है 20/100, मार्क प्राइस नहीं पता, चलो, तो ये हो गया 80/100, मार्क प्राइस 1600। अब क्या हो गया ना, 1600 में 10 मल्टीप्लाई होगा, 8 8 टू ज़ा मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस कितना था, तो फिर 2000, कितना था, कितना मिनट लगा, 1 मिनट या 2 मिनट, ठीक है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं, चलो आ जाओ, हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अरुण बॉट, उसके बाद आई परचेज ए हेयर ड्रायर, सेम, यहाँ पे हेयर ड्रायर बाय किए हो, ओके, तो यहाँ पे परचेज ए हेयर ड्रायर 5400 इंक्लूडिंग 8% पर, मतलब टैक्स के साथ ये खरीदे, तो मतलब ये क्या दिया है ना, इसमें सेम फॉर्मूला, न्यू इज इक्वल 100 प्लस एक्स प्लस ना, टैक्स में प्लस लगेगा हमेशा, माइनस सिर्फ डिस्काउंट में होगा, और किस में, लॉस में होगा, और किसी में, और डिक्रीज में होगा, ठीक है, लॉस्ट इज जितना भी घट रहा है प्राइस इंटू ओरिजिनल, तो इसमें न्यू कौन है ना, सेलिंग प्राइस विथ टैक्स, ओरिजिनल कौन है, सेलिंग प्राइस विदाउट टैक्स, तो बताओ न्यू वैल्यू क्या होता है, 100 प्लस, न्यू को छोड़ो, न्यू तो मत लिखना, आप ऐसे ही लिखो, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस विथ टैक्स, आप एक एक सेंटेंस लिखो, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इंक्लूड 5400, देन वैट गिवन 8%, देन ये फॉर्मूला लिखो, इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स डिवाइड बाई 100
इंटू सेलिंग प्राइस विदाउट टैक्स, ठीक है। तो कितना दिया ये दिया है 5400 100, कितना परसेंट दिया है ना, 8% डिवाइड बाई 100, ये दिया सेलिंग प्राइस विदाउट टैक्स, विदाउट टैक्स, ये हो गया 108/100 सेलिंग प्राइस विदाउट टैक्स। अब 5400 है, इस साइड 100 होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड होगा 108 सेलिंग प्राइस विदाउट टैक्स। 54 2 जा 250 जा, तो आंसर कितना हो गया? तो फिर 5000 सेलिंग प्राइस विदाउट टैक्स, ठीक है। अब आ जाओ, समझ में आ गया? सेम फॉर्मूला, चाहे टैक्स हो, चाहे इंक्रीज डिक्रीज हो, प्रॉफिट लॉस हो, सब में सेम फॉर्मूला। चलो आ जाओ फिर से। ना एक जीएसटी वाला क्वेश्चन दिया है, जीएसटी क्या होता है? टैक्स ही होता है ना। तो इसमें देखो ना, आई परचेज आर्टिकल ऑफ परचेज फॉर 1239 इंक्लूडिंग 18% जीएसटी, मतलब फॉर्मूला न्यू इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स डिवाइड बाई 100 इंटू ओरिजिनल, ठीक है। तो इसमें न्यू लिखो कौन है ना, कितना है न्यू के जगह क्या लिखो? इसमें टैक्स में न्यू हमेशा कौन होता है ना, सेलिंग प्राइस विथ टैक्स, ओरिजिनल विदाउट टैक्स। और ये कौन है? एक्स क्या होता है ना, टैक्स का परसेंट, तो लिख दो। तो न्यू वैल्यू इज इक्वल टू, न्यू तो मत लिखो, ऐसे लिखो, सेलिंग प्राइस विथ टैक्स 100 प्लस एक्स डिवाइड बाई 100 सेलिंग प्राइस विदाउट टैक्स। तो देखो कितना दिया विथ टैक्स, 1239, ये हो गया 100 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 100, ओके ओके, इंटू सेलिंग प्राइस विदाउट टैक्स, ये हो गया 118 डिवाइड बाई 100 इंटू एस पी विदाउट टैक्स, ये है 1239, so 1239 इंटू 100 डिवाइड बाई 118 एस पी इज इक्वल टू एस पी विदाउट, ओके, एस पी विदाउट टैक्स, विदाउट टैक्स कितना दिया तो कर दो, ओके ना 18 है। सो ये कितना हो रहा है? तो ये हो रहा है 1050 एस पी विदाउट टैक्स, ठीक है, विदाउट टैक्स, खत्म। बस एक क्वेश्चन बचा, कौन सा वाला? कर देते हैं सारे, ओके ना। एक वीसीआर टीवी वाला क्वेश्चन, यहाँ पे दो चीज़ दिया है, ठीक है, दो चीज़ अलग अलग करके कैलकुलेट करें। ना वीसीआर टीवी आर बॉट इच ₹8,000, shopkeeper made loss 4% on VCR and profit 8% on TV. So what is the total gain or total loss? इतना दिया है ना। चलिए लिखो, पहले पहले लिखो VCR, यहाँ पे लिखो टीवी, दो अलग कर दो। VCR और हमेशा इसमें प्रॉफिट लॉस में कौन सा फॉर्मूला? न्यू इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स डिवाइड बाई 100 इंटू ओरिजिनल। न्यू कौन है? कॉस्ट प्राइस। ओरिजिनल कौन है? सॉरी, न्यू कौन है? सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस एक्स है, प्रॉफिट का परसेंट, प्रॉफिट प्रॉफिट प्लस होता है और ये कौन? नेगेटिव होता है, ओके।
तो यहाँ पे तो VCR प्रॉफिट में दे रहे हो कि लॉस में? ये दे रहे हो लॉस में। तो न्यू कौन है? सेलिंग प्राइस 100 माइनस एक्स कौन है ना? एक्स कितना दिया है ना? दिया है 4%, डिवाइड बाई 100। ओरिजिनल प्राइस कितना दिया है ना? ओरिजिनल प्राइस कॉस्ट प्राइस, तो लिखो 96/100 इंटू 8000। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस हुआ 7680। टीबी में प्रॉफिट की है, तो सेलिंग प्राइस क्या है? 100 प्लस 8 डिवाइड बाई 100। कॉस्ट प्राइस दिया है, क्या है सेलिंग प्राइस? 108 बाई 100 इंटू 8000। ओके ना, ये कितना दिया है तो फिर ना 86, तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 8640। ठीक है, अब पहले निकालते हैं टोटल सेलिंग प्राइस। क्या है टोटल सेलिंग प्राइस? 7680 प्लस 8640 इज इक्वल टू व्हाट? प्लस 8640। आंसर टोटल प्रॉफिट है 16320। क्लियर? अच्छा टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना ना? 8000 प्लस 8000 कितना हो गया? 16000। तो ओवरऑल प्रॉफिट और गेन कैसे होता है ना? ओवरऑल पूछना मतलब ओवरऑल। तो बताओ ये प्रॉफिट हुआ गेन हुआ? तो जहाँ बड़ा है ना सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो कितना है सेलिंग प्राइस? 16320 16 डिवाइडेड बाय 1600। तो 320 डिवाइडेड बाय 160 इज इक्वल टू वॉट ना? 320 बाई 160 क्या होगा तो फिर बोल दो। ओके सो लिखो, सो 320, सो ये हो गया 00 का, ठीक है, ये हो गया 2। ओके कितना परसेंट हुआ ना? प्रॉफिट हुआ 2%, क्योंकि 100% है ना, सिंपल हटाओ। क्लियर? इतना है, डन हो गया चैप्टर। बस ऐसे ही एक फॉर्मूला हर जगह यूज़ होगा तो कर सकते हो, ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ नहीं, एक फॉर्म बस इतना है। कौन है न्यू, कौन ओरिजिनल, जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो होता है ओरिजिनल, और जिसके ऊपर हम परसेंटेज लगाने के बाद जो निकलता है वो होता है न्यू। ठीक है, इतना तक करो, ठीक है, चलो बाय बाय।